हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक वन शॉट एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है फोर्स मैरिज विद परवर्ट सीईओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक अपने मॉम से कहता है, मॉम, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। आपका दिमाग खराब है। किसी ने मुझे जिमिना की शादी में देखा और मैं उसे देखते ही पसंद आ गया और वो अब मुझसे शादी करना चाहता है। वाओ! तभी मैंने बोला था मुझे जिमिना की शादी को अटेंड नहीं करना, बट आपकी वजह से, आपके इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से मैं इन सब चीज़ों में फंसा जैसे जिमिना फंसा था। मिसेस जॉन कहती हैं, ये क्या बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स, जिमिना ने भी तो किसी की शादी अटेंड की और वहाँ उसे यूंगी यूंग ने देख लिया। उसके बाद तो आपको पता ही है। उन लोगों को अभी के अभी बता दो मॉम, मुझे अभी शादी नहीं करनी, किसी और लड़के को पसंद करने के लिए कह दो उन्हें। मिसेस जॉन कहती हैं, अब कुछ नहीं हो सकता जंगकुक, हम लोगों ने उन्हें ऑलरेडी हाँ कह दिया है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अब तुम चाहो या ना चाहो उसी के साथ शादी होगी तुम्हारी। और तुम ज़्यादा मत सोचो, वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तुम्हें पता है बेबी, मैंने उसे देखा है, वो इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव है ना, तुम देखते ही उसे हाँ बोल दोगे शादी करने के लिए। वो किम इंडस्ट्रीज़ का सीईओ है, मोस्ट हैंडसम सीईओ इन द होल वर्ल्ड। तुम बहुत लकी हो जंगकुक। मैंने सुना है उसे हर एक लड़का और लड़की अपना हस्बैंड बनाना चाहता है। यू आर सो लकी जंगकुक कि उसे तुम देखते ही पसंद आ गए। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आए थे, बट ही लाइक्स यू। यू आर सो लकी माई बेबी। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत हैंडसम सन इन लॉ जो मिलेगा। जंगकुक कहता है, वो बस मुझे देखने आ रहा है, ना कि शादी करने, और वैसे भी मैं नो बोल दूँगा। मिसेस जॉन कहती हैं, सॉरी बेबी, बट उसने ऑलरेडी कहा है कि वो तुम ही से शादी करेगा और नहीं तो किसी और से नहीं करेगा। तुम्हारे डैड भी इतने अच्छे रिश्ते को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तेयंग बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारी शादी तेयंग के साथ ऑलरेडी फिक्स हो गई है। आज हम दो फैमिलीज वेडिंग डेट फिक्स करेंगे। मिसेस जॉन कहती हैं, बिलीव मी कुक, वो तुम्हारे लिए सही है। जंगकुक कहता है, मॉम, एम आई लुकिंग लाइक अ डॉल? क्या मैं आपको डॉल की तरह दिखाई दे रहा हूँ कि आप लोग खेलते रहो मेरे साथ? मॉम, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आई वॉन्ट अलोन टाइम। मिसेस जॉन और कुछ ना कहते हुए जंगकुक के रूम से चली जाती हैं। जंगकुक गुस्से में अपने बेड पे लेट जाता है, तभी उसे जिमिन का कॉल आता है। जंगकुक जिमिन की कॉलर आईडी देखते ही वो कहता है, जिमिना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से जिमिन खुशी से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कुकी। जंगकुक कहता है, जिमिना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिमिन कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और वैसे भी मैं तुम्हें उसके बारे में बताने के लिए कॉल किया था। उसका नाम किम तेयंग है। मैंने सुना है वो बहुत ही हॉट और सेक्सी है। मैंने बस उसे एक बार देखा है मेरी शादी में, वो कितना हैंडसम था, सब लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। जंगकुक कहता है, हो गया, तारीफ हो गई? जिमिन कहता है, वो है ही तारीफ करने के लायक,
एक बार उसकी फ़ोटो देख लो, मैं भेज रहा हूँ। जंगकुक कहता है मुझे नहीं देखना, और वैसे भी तुम बड़ी तारीफ़ कर रहे हो उसकी। क्या मैं यूंगी हुंग को बताऊं कि तुम किसी और मैन की तारीफ़ कर रहे थे? जिमिन गुस्से में कहता है शट अप जंगकुक, मैं मेरे बिल्लू के साथ बहुत लॉयल हूँ, समझ गए तुम? और हाँ, एक बार उसकी फ़ोटो देखो, उसके बाद बताओ। जंगकुक कहता है ओ गॉड, मैं उसे जब तक नहीं देखूंगा तब तक छोड़ोगे थोड़ी ना। तभी जंगकुक अपने फ़ोन में वाइब्रेशन फील करता है। उसे समझ में आ गया था कि जिमिन ने फ़ोटोज़ भेज दी हैं। जब वो ओपन करके देखता है, जब वो तेयंग को जैसे ही फ़ोन में देखता है, जंगकुक अपने आँखों को उससे हटा नहीं पा रहा था। गलती से उसके मुंह से निकल जाता है सो हॉट। दूसरी तरफ से जिमिन कहता है जंगकुक। जंगकुक कहता है हाँ हाँ क्या हुआ? जिमिन कहता है टीजिंगली उसे सो हॉट। हाँ, मैंने बोला भी था कि। जिमिन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक कहता है क्या बोल रहे हो? मॉम ने मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी दी थी और मैंने उसे बिना देखे पी ली और मेरा मुंह जल गया, इसीलिए मैंने वैसे कहा था। ज़्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ जिमिना। जिमिन मजाक में कहता है अगर मैं होता ना उसे देखते ही शादी कर लेता। तभी योंगी वहाँ पे आ जाता है और कहता है रियली जिमिना? जंगकुक हंसता है, उसे पता चल गया था अब तो जिमिन गया, उसे कोई भी बचा नहीं सकता। तभी जिमिन डरते हुए कहता है योंगी मैंने तो मजाक किया था उसे जेलस करने के लिए। योंगी कहता है पर मैं जेलस हो गया ना। पर जंगकुक फ़ोन के दूसरी तरफ से आग में घी डालने के लिए कहता है यूंगी ह्यूंग। यूंगी जिमिन से फ़ोन ले लेता है। तभी जंगकुक उसे कहता है ह्यूंग आपको पता है वो तेयंग को हैंडसम, हॉट और सेक्सी बोल रहा था, उसे पनिशमेंट की ज़रूरत है ह्यूंग। जिमिन ये सब सुन के जंगकुक को कहता है मन ही मन में यू बिच, मैं तुम्हें कल आके बताऊंगा। जंगकुक और आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही फ़ोन कट हो जाता है। जंगकुक कहता है हेलो हेलो ह्यूंग। वो समझ जाता है और कहता है लगता है आज जिमिन की अच्छी तरह से खातिरदारी होगी, सॉरी जिमिना। जंगकुक तेयंग के बारे में भूल ही गया था। जिमिन को फंसा के वो बहुत खुश हो रहा था, इसीलिए वो तेयंग के बारे में भूल ही गया। जंगकुक तब सीधे फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फ्रेश होने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन जंगकुक बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके रूम में गुस्से में जिमिन आते हुए जंगकुक को देखता है। जंगकुक को शांति से सोते हुए देखकर वो उसके ऊपर साइड टेबल में जो जग था उसका पानी लेकर जंगकुक के ऊपर उस जग का पानी उड़ेल देता है। जंगकुक अपने नींद से उठते हुए कहता है पानी पानी बाढ़। वो ऐसा कहते हुए उठ जाता है। वो कहता है मॉम आप मुझे। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो वहाँ पर जिमिन को देखकर कहता है जिमिना तुम? जिमिन कहता है हाँ मैं। जिमिन आगे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक यूंगी को मेरे बारे में गलत सलत बोलने की? उसने मुझे। जिमिन कुछ आगे कह पाता। जंगकुक आगे कहता है
तोड़ के रख दिया है ना? शायद तुम्हारा बैग भी टूटा होगा। जिमिन शाइली कहता है, शट अप। जिमिन टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, अच्छा जल्दी से रेडी हो जाओ। जंगकुक कहता है, क्यों? जिमिन कहता है, भूल गए? आज तेयंग तुझे देखने आ रहा है। और तुम्हें पता है जंगकुक, तेयंग और युंगी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे मॉम ने बताया था। जंगकुक कहता है, उससे मुझे क्या, वॉट एवर, मैं वैसे भी नो ही बोलने वाला हूँ। जिमिन कहता है, तुम्हारा रिश्ता ऑलरेडी पक्का हो गया है, तुम नो तो बोल ही नहीं सकते। और हाँ, वो लोग 12 बजे आएंगे, जल्दी तैयार हो जाना। कुछ देर बाद जंगकुक बाथरूम से आ जाता है और वो तैयार भी हो जाता है। तभी वहाँ पर मिसेस जॉन आते ही कहती हैं, वो लोग आ गए हैं। और जंगकुक, मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ, अगर तुमने उनके सामने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स, पार्टीज और जो भी कार्स हैं ना तुम्हारे पास, वो सब कुछ बंद करवा दूँगी। सो अच्छे से बिहेव करना उनके सामने। जंगकुक फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहली बात, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी। मिसेस जॉन कहती हैं, चुपचाप से नीचे चलो, और मैंने जो कहा याद है ना? अच्छे से बिहेव नहीं किया तो सब कार्ड्स, पार्टीज और कार्स सब बंद। जंगकुक अपने फीट को गुस्से में ज़मीन पर मारते हुए मिसेस जॉन के साथ लिविंग रूम में जाता है। यहाँ तेयंग जंगकुक का वेट कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था और वो सोचता है, फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट तुम मेरे हो जाओगे। आई कांट वेट। मिसेस किम तेयंग को इम्पेशेंटली वेट करते हुए देखकर कहती हैं, तेयंग थोड़ा पेशेंस रखो, वो आ रहा है। तेयंग ने जब जंगकुक को पहली बार देखा युंगी की शादी में, जंगकुक उसे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो उससे बात करना चाहता था, बट तेयंग ने देखा कि जंगकुक जिमिन के साथ है। तेयंग ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसे जंगकुक बहुत पसंद है और वो उसे शादी करना चाहता है। और उनके पेरेंट्स भी मान गए, क्योंकि उन्हें लगा था फाइनली तेयंग को कोई तो पसंद आया। तेयंग ये सब सोच रहा था, तभी जंगकुक को वो सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर उसकी आंखें जंगकुक पर से हट ही नहीं रही थी। जंगकुक आकर अपनी मॉम के साथ बैठ जाता है। मिसेस किम तेयंग को ऐसा देख के अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहती हैं, वाओ, जंगकुक कितना ब्यूटीफुल है। मुझे लगता है हमें इन दोनों को अकेले में बात करने देना चाहिए। मिस्टर जॉन कहते हैं, ओके जंगकुक, जाओ तेयंग को अपने रूम में लेके जाओ, उसे अपना रूम दिखाओ। जंगकुक ओके कह के तेयंग को अपने रूम में लेके चला जाता है। तेयंग जंगकुक के रूम में आकर कहता है, तुम्हारा रूम काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। जंगकुक नर्वसली कहता है, थैंक यू। तेयंग जंगकुक के बेड पे बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, तुम फॉर्मल क्यों हो रहे हो, बैठो। तभी तेयंग के दिमाग में एक नॉटी सा आइडिया आता है।
जंगकुक पहले हेजिटेट करता है बैठने के लिए, बट वो जैसे ही बैठने वाला था, उससे पहले ही तेयंग जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे अपने लैप पे खींच लेता है। जंगकुक सीधे तेयंग के लैप पे गिरता है। जंगकुक उठने की कोशिश करता है, बट तेयंग कहता है, डोंट मूव, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो तुम। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जंगकुक सोचता है, जंगकुक, पहले तो तू इतनी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ? तेयंग कहता है, जंगकुक, आई लव यू। जंगकुक कहता है, क्या? तेयंग कहता है फिर से, आई लव यू। जंगकुक हकलाते हुए कहता है, वो जंगकुक कुछ कह पाता उससे पहले ही तेयंग अपना फेस जंगकुक के नेक में रखकर उसे वहाँ पे किस करने लगता है। जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो अपनी बॉडी को फील ही नहीं कर पा रहा था। वो पूरी तरीके से स्टैचू बन गया था। वो ऐसा महसूस कर रहा था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से वीक पड़ गई है। धीरे धीरे जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक धीरे धीरे अपना हाथ तेयंग के हेयर्स पे लेके चला जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तभी वहाँ पे जिमिन तेयंग और जंगकुक को बुलाने के लिए आ जाता है। बट जिमिन जब डोर ओपन करता है तो वो सामने का नज़ारा देखता है। तेयंग जंगकुक के नेक पे किस कर रहा है और जंगकुक भी मना नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने देखा कि जंगकुक के हाथ भी तेयंग के हेयर्स पे हैं और तेयंग जंगकुक के हर एक बॉडी पार्ट को छू रहा था। जिमिन ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो नीचे जाता है तो मिसेस जॉन जिमिन से पूछती है तेयंग और जंगकुक के बारे में, बट जिमिन कुछ कह नहीं पा रहा था। वो कैसे कहे कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मिसेस जॉन कहती है, ओके, मैं ही जा रही हूँ, और वो जाने लगती हैं। जिमिन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वो बिना कुछ सुने जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगती हैं। यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक के रूम में तेयंग जंगकुक के नेक से फेस निकाल कर वो जंगकुक से पूछता है, तुम्हें पता है जंगकुक, मैंने तुम्हें जब पहली बार जिमिन की शादी में देखा था, आई डोंट नो, मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग आई। मुझे कभी भी किसी और के लिए ऐसा फील नहीं हुआ। जंगकुक तेयंग की बातें शांति से सुन रहा था। तेयंग पूछता है जंगकुक से, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जंगकुक अपने मन में सोचता है, मेरा पहला किस? जंगकुक नर्वसली कहता है, वो अभी जंगकुक कुछ कह पाता उससे पहले ही तेयंग अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पे रख कर उसे पहले सॉफ्टली किस करने लगता है। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, तेयंग का सॉफ्ट किस एग्रेसिव किस में बदलने लगता है और वो जंगकुक को एग्रेसिवली किस करने लगता है। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक को बेड पे सुला देता है
और उसके ऊपर आकर उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। जंगकुक सोचता है मेरा पहला किस गया, और वो आगे सोचता है ओ गॉड, मेरी शादी किसी और इंसान से फिक्स कर देते, ऐसे परवट इंसान से ही करनी थी। तभी वहाँ मिसेस जॉन जैसे ही जंगकुक के रूम का डोर खोलती हैं, वो तेयंग को जंगकुक के ऊपर देखकर उसे किस करते हुए देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाती हैं। तेयंग जंगकुक को यहाँ वहाँ छू रहा था। मिसेस जॉन वहाँ से शायली चली जाती हैं। कुछ देर बाद तेयंग किस को ब्रेक करके कहता है, फैमिली मेम्बर्स वेट कर रहे होंगे हमारा। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था, डू यू लाइक मी? जंगकुक अपना सिर नर्वसली हाँ में हिलाता है। तेयंग कहता है चले फिर। वो दोनों नीचे चले जाते हैं। मिसेस किम तेयंग और जंगकुक को नीचे आते हुए देखती है और वो कहती है 1 घंटा हो गया है, इतनी कौन सी बातें कर रहे थे। जंगकुक को अभी जो हुआ वो याद आ जाता है। उसका पूरा मुंह शर्म से लाल हो जाता है। तेयंग से सब लोग पूछते हैं डू यू लाइक हिम? तेयंग जल्दी जल्दी कहता है हाँ। सब लोग तेयंग के रिएक्शन को देखकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हैं। जंगकुक से भी सब लोग पूछते हैं। जंगकुक थोड़ा टाइम लेता है और तेयंग की ओर एक बार देखता है। तेयंग उसे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लुक से देख रहा था। जंगकुक को भी तेयंग कहीं ना कहीं पसंद था, तो जंगकुक हाँ कह देता है। दोनों फैमिलीज़ उन दोनों की शादी 2 मंथ्स बाद करना चाहते थे, बट तेयंग अपने मॉम एंड डैड को मनाकर 1 मंथ के बाद ही शादी की डेट फिक्स करवाता है। तेयंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो चाहता तो जंगकुक को दूसरे दिन ही शादी कर लेता, बट उसे 1 मंथ तक वेट करना होगा। 1 मंथ के बाद तेयंग और जंगकुक की शादी हो जाती है। और इस 1 मंथ में जिमिन ने जंगकुक को पूरी तरह से टीस किया उन लोगों के किस वाले सीन के लिए। आज तेयंग और जंगकुक का फर्स्ट नाइट है। जंगकुक अपने रूम में था। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। तभी तेयंग रूम में एंटर करता है। जंगकुक तेयंग को देखकर और ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तेयंग जंगकुक के पास अपने शर्ट के बटन ओपन करते हुए आ रहा था। सडनली जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही तेयंग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तेयंग किस करते हुए ही अपने क्लोथ्स को उतार देता है और वो धीरे धीरे जंगकुक के क्लोथ्स को भी उतारने लगता है। कुछ देर बाद दोनों ही पूरी तरीके से नेकेड थे। जंगकुक अपने आप को पूरी तरीके से नेकेड देखकर काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाता है और वो तेयंग को देखता है कि वो उसी की तरफ घूर रहा है। तेयंग जंगकुक की पूरी बॉडी को देखते हुए कहता है यू आर सो ब्यूटीफुल कुकी।
वैसे तुम पहले भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगते थे, बट अब तुम मेरे नीचे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के नेक पे किस करने लगता है। जंगकुक अपने आप को और ना कंट्रोल करते हुए वो भी मौन करने लगता है। तेयंग जंगकुक के नेक पे किस करते हुए ही कहता है, बेबी मुझे तुम्हारे साथ उसी दिन सब कुछ करने का मन कर रहा था, बट हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं रुक गया। उस दिन मैंने जो चीज़ मिस किया था आज वो पूरा करूँगा मैं। जंगकुक अपने रेड फेस को और ज़्यादा छुपा नहीं पा रहा था, वो इतना ज़्यादा शर्म से लाल हो जाता है। जंगकुक कहता है, तेयंग प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर दो। तेयंग कहता है, शट अप, मुझे आज तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से देखना है और तुम मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। तेयंग धीरे धीरे जंगकुक के निपल्स पे आ जाता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बाइट कर देता है। जंगकुक पेन में चिल्लाता है और तेयंग जहाँ पे उसने बाइट किया था उसी निपल पे फिर से सक करने लगता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तेयंग जंगकुक के एक निपल से जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वो जंगकुक के दूसरे निपल को भी सक करने लगता है और वहाँ पे हिक्कीज़ भी देता है। जंगकुक का पूरा नेक एरिया और चेस्ट एरिया तेयंग के बाइट मार्क्स से भर गया था। तेयंग फिर से जंगकुक के निपल पे आ जाता है, बट इस बार जैसे ही तेयंग के लिप्स जंगकुक के निपल पे जाते हैं, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा मौन करने लगता है क्योंकि तेयंग के बाइट करने से वो जगह काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। तेयंग ये सब ना सोचते हुए जंगकुक के निपल को सक करने लगता है। जैसे ही तेयंग सेटिस्फाई हो जाता है वो धीरे धीरे जंगकुक के स्टमक पे आ जाता है, बट तेयंग के हाथ स्टिल जंगकुक के चेस्ट एरिया पर मसाज कर रहा था और उसके चेस्ट को काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ कर रहा था। जब तेयंग जंगकुक के स्टमक पे भी हिक्कीज़ दे देता है तो वो धीरे धीरे जंगकुक के लोअर पार्ट पे आ जाता है और वो जंगकुक के लेग्स को स्प्रेड कर उसके लेग्स के बीच में एडजस्ट हो जाता है और वो जंगकुक के लोअर पार्ट को भी सक करने लगता है। जंगकुक कहता है, तेयंग मोर मोर, और ज़्यादा जल्दी करो, फास्टली करो। तेयंग काफ़ी ज़्यादा सिडेक्टिव टोन में कहता है, डू यू वांट मोर बेबी बॉय? जंगकुक कहता है, यस। जंगकुक अपने प्लेजर में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तेयंग से क्या कह रहा है। तेयंग स्मर्क करते हुए कहता है, एज माई बेबी बॉय विश। तेयंग ऐसा कहते हुए जंगकुक के लोअर पार्ट को और ज़्यादा डीपली सक करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तेयंग के माउथ के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। अब तेयंग जंगकुक के लेग्स के बीच में अच्छे से एडजस्ट होते हुए अपने मेंबर को जंगकुक के अंदर शामिल करता है। जंगकुक जैसे ही तेयंग को अपने अंदर फील करता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में चिल्लाने लगता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तेयंग जंगकुक के अंदर अपने आप को और ज़्यादा डीपली इंसाइड करते हुए कहता है, यू आर सो टाइट बेबी बॉय,
यू आर सो गुड, आई रियली लव यू, आई लव यू। तेयंग जैसे ही अपने आप को पूरी तरीके से जंगकुक के अंदर इनसाइड कर लेता है तो वो कुछ देर रुकता है कि जंगकुक उसे एडजस्ट कर ले। जैसे ही तेयंग को लगता है कि जंगकुक अभी काम फील कर रहा है तो वो धीरे धीरे जंगकुक के अंदर अपने आप को मूव करने लगता है। बट कुछ ही देर बाद तेयंग इतना ज़्यादा एग्रेसिवली जंगकुक के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो अपने प्लेजर में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे जंगकुक के रोने की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद तेयंग जंगकुक के अंदर ही रिलीज़ कर देता है और उसके ऊपर हैवीली ब्रीथ करते हुए लेट जाता है। जंगकुक बीच में ही बेहोश हो गया था। जंगकुक जैसे ही फील करता है कि तेयंग रुक गया है, बट कुछ ही सेकंड्स के बाद तेयंग फिर से उसके अंदर मूव करने लगता है। ऐसे करते हुए तेयंग जंगकुक के साथ पूरे 10 राउंड्स लेता है। उसके बाद वो थक कर जंगकुक के साइड में सो जाता है। तो गाइस, इसी के साथ ये फैन फिक्शन ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।